जावा के लेक्चर में आज आप जानेंगे जावा स्ट्रिंग बफर क्लास क्या होता है और इसका यूज़ क्यों किया जाता है। ठीक है, इसलिए कि जावा एक पावरफुल लैंग्वेज है और इसमें बहुत सारे ऐसे फैसिलिटीज़, ऐसे टूल्स है जिसका यूज़ करके ये प्रोग्राम बहुत ही इफ़िशियंट और पावरफुल बनाया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं स्ट्रिंग बफर क्लास क्या होता है। वैसे इसके पहले आपने स्ट्रिंग क्लास आपने ज़रूर पढ़ा होगा। स्ट्रिंग क्लास के द्वारा आप जो है स्ट्रिंग वेरिएबल का क्रिएट करके आप इसमें जो है इसमें स्ट्रिंग डालते थे। ठीक है, बट वो जो स्ट्रिंग आप जो डालते थे उसकी साइज़ फिक्स्ड हुआ करती थी और उसको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते थे। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे मैं डालता हूँ, यहाँ पे ये मैं डाला कंप्यूटर, तो ये नॉर्मल स्ट्रिंग हो गया, ये वेरिएबल हमारा str में, और ये नॉर्मल स्ट्रिंग स्टोर हो गया। बट हम इसको चाहते हैं रन टाइम कुछ चेंजिंग करना, कुछ मॉडिफाई करना, तो स्ट्रिंग में इस तरीके का पॉसिबल नहीं है। तो ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती है आपका स्ट्रिंग बफर क्लास। ठीक है, स्ट्रिंग बफर क्लास ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि जो आपका जो स्ट्रिंग होगा वो मॉडिफाइबल होगा। ठीक है, इसके डेफिनेशन को अगर हम देखना चाहें तो लिख सकते हैं इट इज़ used to create modifiable string। सिंपल में modifiable string objects यानी हम इसको क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, चेंज कर सकते हैं, आप अपडेट कर सकते हैं, वैसे को हम क्या कहते हैं, स्ट्रिंग बफर क्लास कहते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल कंसेप्ट है और इसका यूज़ भी आप बहुत ज़्यादा करेंगे। इसकी बहुत सारे मेथड्स भी है, इसमें ऐड कर सकते हैं, अपेंड कर सकते हैं, इसमें आप जो है इसमें लेंथ फाइंड कर सकते हैं, लेंथ को इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत सारे मेथड्स हैं, वो अगले वीडियो में बताएंगे। पहले आपको हम बेसिक कंसेप्ट के साथ साथ इसकी कुछ एग्जांपल करके दिखा देते हैं। चलिए इसके इक्लिप्स के एडिटर पे वहाँ पे आपको हम जो है कंप्लीट करके दिखाते हैं कैसे। अच्छा, उसके पहले आप देखेंगे यहाँ पे कि इसको हम डिक्लेयर कैसे करेंगे, क्रिएट कैसे करेंगे। तो सिंपल है, जिस तरीके से आप स्ट्रिंग करते हैं यहाँ पे बस आपको लिख देना है स्ट्रिंग बफर, उसके बाद यहाँ पे बफर, उसके बाद यहाँ पर आप अगर कोई इसकी ऑब्जेक्ट लेना चाहें तो सपोज हमने एस ले लिया, यहाँ पे एस इक्वल टू यहाँ पे न्यू लिखेंगे और न्यू लिखने के बाद यहाँ पे क्या कर देंगे, स्ट्रिंग बफर। ठीक है, और न्यू में यहाँ गैप होना चाहिए। ये हो गया आपका स्ट्रिंग बफर की क्रिएशन। आप चाहे तो यहाँ पे कुछ डाल सकते हैं स्ट्रिंग, और नहीं तो नहीं डाल सकते, बाद में डालेंगे। तो हमने यहाँ पे हेलो कर दिया, यहाँ पे भी डाल सकते हैं, बाद में भी डाल सकते हैं, और इसको प्रिंट भी करते हैं। तो चलिए इक्लिप्स के एडिटर पे कैसे काम किया जाता है। अभी आप इक्लिप्स के एडिटर पे हैं और यहाँ पब्लिक स्टार्ट वर्ड मेन के अंदर आप लिखेंगे डायरेक्टली हम जो यहाँ पे स्ट्रिंग बफर को डिफाइन करते हैं, स्ट्रिंग बफर, और यहाँ पे सपोज हम यहाँ पे एस बी ले लिया स्ट्रिंग बफर के नाम से। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम यहाँ ले लेते हैं न्यू, और न्यू के बाद यहाँ पे यूज़ करेंगे फिर यहाँ पे स्ट्रिंग बफर, और सपोज़ यहाँ पे कुछ यहाँ पे हम टेक्स्ट को ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने ले लिया हेलो और यहाँ पे हमने सेमीकोलन दे दिया। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे स्ट्रिंग बफर का बी कैपिटल करना यहाँ पे है, इसलिए यहाँ पे एरर बता रहा है कि हमने बी जो हमने कैपिटल कर दिया। अब यहाँ पे चाहते हैं पहले इसको हम प्रिंट करके देख लेते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, और यहाँ पे हम एस बी को प्रिंट हमने कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे सेमीकोलन। ओके, अब देखें यहाँ पे जो है हमने स्ट्रिंग बफर में स्ट्रिंग को लिया यहाँ से और उसको प्रिंट भी कर दिया। सेव करके एक बार रन करते हैं, उसके बाद इसकी जो असल पर्पज़ है उसको देखते हैं क्या है ये। तो यहाँ पे देखेंगे आप नीचे में हेलो जो है हमने यहाँ पे डाला था वो यहाँ पे एज इट इज़। तो ये कॉमन स्ट्रिंग से भी पॉसिबल था, बट हम क्या करेंगे इसमें हम कुछ ऐड करके देखते हैं कैसे ऐड किया जाएगा। सपोज ये वाला में स्ट्रिंग हमारा, ये वाला ऑब्जेक्ट हमारा, तो एस बी डॉट स्ट्रिंग हमारा एस बी में है, तो इसको हम अपेंड करेंगे। हमारे पास एक मेथड है APPEND, हालांकि मेथड का वीडियो हम बाद में भी इसमें अपलोड करेंगे, और यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं हेलो जावा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो एस बी पे हमारा स्ट्रिंग है उस पर हमने क्या जोड़ दिया, अपेंड का मतलब होता है इस स्ट्रिंग के आखिर में जो भी चीज़ आप ऐड कर रहे हैं वो ऐड हो जाएगा, और फाइनली आंसर जो आपके एस बी में ही आएगा। इसको कंट्रोल सेव करके इसके बाद आप यहाँ पे सिस्टम डॉट प्रिंट करें, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल भी कर सकते हैं, प्रिंट भी कर सकते हैं, और एस बी को यहाँ पे प्रिंट कर दें। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जी, यहाँ पे ये हो गया, कंट्रोल एस किया हमने, सेव कर दिया, और यहाँ पे रन करते हैं। तो देखें ये पहला वाला में यहाँ पे सिंपल नॉर्मल हेलो प्रिंट करा था, लेकिन हमने बाद में इसमें ऐड कर दिया हेलो जावा। तो यहाँ पे जावा में हम थोड़ा गैप कर देते हैं, तो ये बिल्कुल बहुत परफेक्ट दिखेगा आपका। ये फिर यहाँ से रन करते हैं,
तो ये हो गया हेलो जावा। तो आपने देखा स्ट्रिंग बफर का यूज़ करके हमने कैसे रन टाइम में स्ट्रिंग को हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। ये हम यहाँ पे स्टैटिक वैल्यू ले रहे हैं, हालांकि आप चाहेंगे तो इसको रन टाइम में वैल्यू लेके सेम कंसेप्ट का यूज़ करके आप इसको अपेंड कर सकते हैं। अपेंड एक मेथड है स्ट्रिंग बफर का जो स्ट्रिंग के एंड में ऐड हो जाता है। आई बात समझ में? स्ट्रिंग के एंड में क्या होता है, ये ऐड हो जाता है। ओके, चलिए, तो ये आपका बेसिक कंसेप्ट था। अब इसकी जो मेथड है स्ट्रिंग बफर की, बहुत सारे मेथड्स हैं, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फिलहाल आप इसमें और भी एग्जाम्पल को यहाँ पे प्रैक्टिस कीजिए। हमने आपको सिर्फ बताया कि स्ट्रिंग बफर को क्रिएट कैसे करते हैं और उसको प्रिंट करके उसमें कुछ ऐड कैसे करेंगे। ये सिर्फ अपेंड ही एक मेथड नहीं है, बहुत सारे मेथड्स हैं। कल के वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।